यहाँ के हमारे जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं सबका नाम नहीं कहूँगा, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, जवाबदेही जिसे कहते हैं, एक प्रॉपर वर्क कल्चर नहीं है, और इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, अब हिंदी में बोला जाए तो इसे कहते हैं पारदर्शिता, वो नहीं है। एक नया कंसेप्ट आया है, वो जो कॉमर्स स्कूल में पढ़ता होगा वो निकम्मा होगा, गरीब होगा, या उसका कोई नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छा एक स्कूल देखा जाए जिसमें भारी भरकम फीस हो, तो फिर थोड़ा बताना भी होता लोगों का कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को इससे थोड़ी तकलीफ भी होगी। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, मैं उनको फिर भी नमस्कार करके उनके बारे में कहना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, तो एप्लीकेशन तक डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का मतलब है कि उन्होंने काफ़ी जायदाद इकट्ठी कर ली है इन कंपैरिजन विद हिज सैलरी एंड अदर पर्क्स। इन्फॉर्मेशन है, आप भी अपने सूत्रों से पता कर सकते हैं। ऑलरेडी उनका पीरियड ख़त्म हो चुका है और एक है या दो उनको एक्सटेंशन भी मिल चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ट्राई अगेन। एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं? इनको कोई शिक्षा विभाग में कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है और ये कर रहे थे, थोड़ा समय रह गया है, ये चाहते हैं थोड़ी एक्सटेंशन दे दें ताकि ये वो बदलाव कर पाएँ जो ये चाह रहे हैं, ऐसा कुछ? बदलाव बातों से नहीं होते, बदलाव के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्विक्शन। आप ऐसे ना समझिए कोई पैसा हाथ जेब में आके डाल देता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग मनी। अच्छा, अलग अलग तरीका, इसका अलग एक सिस्टम है, ये वो अलग एक टॉपिक है। काफ़ी लोग जो हैं आजकल अहंकार में चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं लोभी हो गए हैं, कई वासना में फंसे हुए हैं, कई मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे में ये शिक्षा दी जाती है कि विकारों को कैसे समझें? किसी भी यूनिवर्सिटी में, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, बाकी भी हमारे मुल्क में शायद कोई हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे एक मुकम्मल इंसान बनाने की ट्रेनिंग दी जाती हो। शायद वो हमारे एजेंडे में है ही, इसलिए वो जो आप जिन विकारों का आप नाम ले रहे हैं वो तो तीव्रता से सामने आएंगे। हमारे समाज में अगर हम देखें, खासकर जम्मू कश्मीर में देखें, तो योग्यता की कमी है। योग्य व्यक्तियों की, अगर मैं यूं कहूं, योग्य व्यक्तियों की कमी है। इसीलिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर हैं वो बाहर से आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कहां से आ रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो कार्यभार संभालेंगे वाइस चांसलर का। इसलिए मैं पहले कहा कि हमारे समाज में योग्य व्यक्तियों की, जम्मू कश्मीर के अंदर योग्य व्यक्ति या पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए बाहर से आ रहे हैं। तो प्रश्न शिक्षा विभाग से है कि आप योग्य व्यक्तियों को पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। कई इंसान हमने देखे हैं लोभ में फंसे हैं, लालच में फंसे हैं, अहंकार में फंसे हैं, कई तो वासना में फंसे हैं, और इसमें शिक्षा विभाग के भी कुछ लोग फंसे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग जो है इन विकारों पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई शिक्षा दे भी रही है या नहीं दे रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हर बार की तरह, क्योंकि शिक्षा विभाग का ज़्यादा जानकारी अगर किसी को मैं समझता हूं, मुझे ये लगता है प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के J&K के फाउंडर मेंबर हैं, चेयरमैन हैं। सर, एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये मैंने कहा कि शिक्षा विभाग जो है वो थोड़ा सा शायद सुस्त है, इसलिए योग्य व्यक्तियों की पैदावार जो है जम्मू कश्मीर में कम हो रही है। अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर हैं वो बाहर से आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसके आपके प्रश्न के दो भाग हैं। योग्य व्यक्ति यहाँ पे हैं या नहीं, वो एक अलग विषय है, उस पर दोबारा फिर बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट है कि वो प्रस्ताव आ रहे हैं बाहर से, तो जिस दिन से वो टेक ओवर करेंगे तो यहाँ के क्लस्टर के वाइस चांसलर हो जाएंगे जी। इसमें मैं ये पॉजिटिव ये देखता हूँ कि जब बाहर से लोग आते हैं, उनके साथ हमारे यहाँ लोकल लोग काम करते हैं, कई बातें नई सीखने को मिलती हैं। उनकी कार्यशैली में और हमारी कार्यशैली में क्या अंतर है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है जी। और
बहुत कुछ अगर सीखने की धुन हो, बहुत कुछ इंसान अपने में बढ़ोतरी कर सकता है। अब वो जब साहब आएंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, आप जब उनका कोई इंटरव्यू वगैरह करेंगे, तो वो अपना ब्लूप्रिंट या उनके दिमाग में क्या पिक्चर है, तो वो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर से किसी व्यक्ति को वाइस चांसलर का पद क्यों नहीं दिया गया? क्या योग्य व्यक्तियों की कमी है? देखिए, एक बड़ा ये टिकलिश क्वेश्चन है, क्यों नहीं दिया गया। तो इसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी क्या है? वाई वी शुड वरी, क्यों नहीं दिया गया? नहीं, बाहर से आएंगे ठीक है, यहाँ के लोग सीखेंगे इसलिए क्योंकि इनमें कोई कमज़ोरी है। हाँ, कमज़ोरी पर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, है कमज़ोरी। यहाँ के हमारे जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं सबका नाम नहीं कहूँगा, एक ब्रश से सबके ऊपर वो रंग नहीं फेर देना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो यहाँ के शिक्षा संस्थान हैं बड़े बड़े, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, जवाबदेही जिसे कहते हैं। एक प्रॉपर वर्क कल्चर नहीं है, और इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब हिंदी में बोला जाए तो इसे कहते हैं पारदर्शिता, वो नहीं है। तो ये हमारी कोई 3-4 बीमारियाँ हैं, और ये बीमारियाँ बड़ी क्रॉनिक हैं। तो कब ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी, ये भी अलग एक विषय है। नहीं, तो इसमें शिक्षा विभाग का कोई कार्य आपको लगता है कि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं विफल रहा है कि योग्य व्यक्ति नहीं पैदा हो रहे हैं, कमज़ोर लोग हैं? कह सकते हैं आप, अगर आप कहना भी चाहें तो इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात भी नहीं है कोई। और जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनमें भी कोई ना कोई समस्या है? हाँ, समस्या तो है ना जी, समस्या है तो है ना, इसलिए हमें बाहर झांकना पड़ता है। कुछ है समस्या। मैंने मोटे तौर पर 3 बातें गिन के बता दी ना आपको, वर्क कल्चर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये मैंने मेजर बताई। इसके अलावा छोटी मोटी तकलीफें तो हैं ही है ना। जैसे हमारे मेजॉरिटी अब जो वाइस चांसलर्स हैं, बोर्ड के लोग हैं, या कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं, इवन मैं वो स्कूल के लोगों को भी ले लूँगा इसमें, वो स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच नहीं है। स्टूडेंट फ्रेंडली सैलरी अप्रोच है। सैलरी तो चाहिए ना, सैलरी के बिना गाड़ी नहीं चलती, वो तो चाहिए, वो तो मिलनी चाहिए। लास्ट वर्किंग डे को वो तो मिलनी चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। पहले कम थी तो पहले ठीक था, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो फिर ज़्यादा समस्या है। हाँ, वो तो है, इसका तो अंत नहीं है। इसमें जितनी सैलरी ज़्यादा होगी, हमें उसे और ज़्यादा चाहिए होगी। ये अपने बच्चे जो सरकारी सैलरी लेते हैं, ये बच्चे प्राइवेट पढ़ाते हैं ज़्यादातर, क्यों इन्हें अपने पे भी ये? नहीं, वो देखो जी, जो लेक्चर होता है ना, वो दूसरों के लिए होता है, अपने पर लागू होता है वो। अपने बच्चे सुनते नहीं? अपने पर लागू नहीं होता वो। या अपने बच्चे सुनते नहीं हैं? नहीं, लागू ही नहीं होता जी। ना, सुनते भी नहीं, और हम उन पर लागू करना भी नहीं चाहते। और दूसरा, आजकल एक नया कंसेप्ट आया है, वो जो कॉमर्स स्कूल में पढ़ता होगा वो निकम्मा होगा, गरीब होगा, या उसका कोई नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छा एक स्कूल देखा जाए जिसमें भारी भरकम फीस हो। तो फिर थोड़ा बताना भी होता लोगों का कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। फिर वो बातें चलती हैं आजकल, है ना। प्राथमिकताएं हमारी बदल गई हैं, हमारी सोच बदल गई है काफ़ी विषयों में। उससे लोगों को मतलब ये दिखता है कि ये आदमी को बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति है जिसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। मैंने कहा ना, दिखावा ज़्यादा है। जैसे आप पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 4 ट्यूशन पढ़ रहा है, हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। और मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, अब मैं ये कहूँगा तो कुछ लोगों को इससे थोड़ी तकलीफ भी होगी। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, मैं उनको फिर भी नमस्कार करके उनके बारे में कहना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, जो एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते। किससे लिखवाते हैं? लिखवाते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश, और लिखते हैं और क्या। ये यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात थी और वाइस चांसलर की बात थी, बाहर से आ रहे हैं। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर हैं। हाँ, वो हमारे बड़े परम मित्र हैं, शौकिया जी हैं, बिल्कुल हैं। उनके बारे में भी कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में कोई चल रहा है कुछ? वो सुना है कि वो एक खबर पढ़ी थी हमने कुछ दिन पहले कि वो कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में कोई इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट की है। और साथ मुझे भी लिखा है कि उनके डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का मतलब है कि
उन्होंने काफ़ी जायदाद इकट्ठी कर ली है इन कंपैरिजन विद हिज सैलरी एंड अदर पर्क्स। मिसाल के तौर पे मगर 1-1.5 लाख रुपए ले रहा हूँ और मैं अगर 8-10 लाख की कोठी बना लूँ, सॉरी 8-10 करोड़ की कोठी बना लूँ तो प्रश्न तो उठेगा ही ना। करोड़ की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इट्स एन एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनके मकान की कोई वैल्यूएशन की है, वो नहीं बात, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो इंक्वायरी चल रही है और कोई कहते कोई डीएसपी साहब को सौंपी गई है। अखबार, एक जम्मू के अखबार में मैंने ये पढ़ा था। अब कौन डीएसपी साहब हैं मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन दे हैव स्टार्टेड समथिंग। नहीं तो ये अपनी अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा सैलरी से बना रहे हैं तो ऐसे में ये शिक्षा विभाग में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? देखो जी, वो आजकल मैंने कहा ना पढ़ने पढ़ाने का प्रोग्राम थोड़ा कम है, शो ऑफ ज़्यादा है। शो ऑफ ज़्यादा है। इसके अलावा एक्सटेंशन का तो नहीं कोई अभी केस चल भी रहा तो कह रहे हैं? नहीं, वो इनको ऑलरेडी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप भी अपने सूत्रों से पता कर सकते हैं, ऑलरेडी उनका पीरियड ख़त्म हो चुका है और 1 है या 2 उनको एक्सटेंशन भी मिल चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ट्राई अगेन। जितना माल आ जाए उतना ज़्यादा काम। हाँ, वो तो देखो जी, कौन आदमी कुर्सी छोड़ना चाहता है? वो कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता। तो इसके अलावा अब मनोज दर्ज जी हैं। हाँ जी, वो भी सुना, वो भी कुछ सुना है मैंने। अब मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, जो हमें लोग सुना देते हैं, वो भी कुछ सुना है, एक्सटेंशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो हैं एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं। इनको कोई शिक्षा विभाग में कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है और ये कर रहे थे, थोड़ा समय रह गया है, ये चाहते हैं थोड़ी एक्सटेंशन दे दें ताकि ये वो बदलाव कर पाएँ जो ये चाह रहे हैं। ऐसा कुछ बात जी सुनिए जी, बदलाव बातों से नहीं होते। बदलाव के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्विक्शन। वो मेरा ख्याल उसका डेफिसिट है। नहीं तो फिर इस कुर्सी के लिए जो कुर्सी का इसलिए सबको है कि जब हम एक अच्छी प्रेस्टीजियस पोस्ट के ऊपर होते हैं, हमें वो खाली वो कुर्सी का मसला नहीं ना होता, उसके साथ आपको गाड़ी मिलेगी, टेलीफोन की सुविधा मिलेगी और आपके नखरे होंगे, वो सब कुछ टॉलरेट किए जाएंगे और आन बान शान होगी। फ़ोन करेंगे लोग। हाँ, हर किस्म का उसमें रहता है ना। उसमें फ़ोन करेंगे कि कुछ भी करेंगे। हाँ, होता है उसमें एक आन बान शान होती है। आपकी गाड़ी चलेगी, उसके आगे वो झंडी होगी, इंसान का जो ईगो है वो बड़ा मसाज होता है। तो मेरा ख्याल है वो ये फ़कीर लोग तो है नहीं ये। नहीं तो ये पैसा एक तरह से ऐसा नहीं लगता कि मतलब लोग जो फ़ोन करते हैं कुछ काम करवाने के लिए, वहाँ से भी आता होगा? देखिए ये बड़ा अजीब सा सवाल है, आता होगा या नहीं आता होगा। मेरे पास तो ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा कोई ख़ास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो अगर आपके पास है तो देखो, इमेजिनेशन में हम ऐसा सोच सकते हैं कि पैसा, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो में केस चल रहा है। एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, ये आप ऐसे ना समझिए कोई पैसा हाथ जेब में आके डाल देता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग मनी। अच्छा, अलग अलग तरीके, इसका अलग एक सिस्टम है, ये वो अलग एक टॉपिक है, ये हर चीज़ में एक अलग प्रश्न है। मतलब जितना खंगालने बैठेंगे उतना ज़्यादा। नहीं, वो एक अलग सिस्टम होता है, उसमें बस इशारों में बात हो जाती है बस। इसके अलावा रजौरी कॉलेज की मैं बात सुनने में मुझे आया कि ये वहाँ कॉलेज के अंदर लैंड ग्रैबिंग चल रही है। नहीं, लैंड ग्रैबिंग नहीं चल रही। उसका एक्चुअली ये है जी, एक तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और इसमें मैंने कोई 3-4 फेसबुक पोस्ट भी लिखी हैं, पहले लिखी थी काफ़ी देर। एक तो कोई पुरानी एनक्रोचमेंट चल रही है, वो एक है। अच्छा, पुरानी, बहुत पुरानी, आप समझिए कि पता नहीं क्या है, कब की चल रही है। तो कॉलेज के अंदर? हाँ, कॉलेज के एरिया के में ही। और दूसरी कुछ कहते हैं कोई नई वहाँ पे कुछ को दीवार शिवार की कुछ मसला है, उस पर मैंने पोस्ट लिखी थी। जो पहले वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उनको मैंने चिट्ठी वगैरह भी लिखी, एक बार फ़ोन पे बात की, लेकिन उन्होंने शायद इस बारे में कोई ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि बेसिकली वो भी शायद उसी पुंछ रजौरी एरिया के थे। और आज की डेट में जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो भी थन्ना मंडी के हैं। तो
और अपने बंदों को ख्याल करना पड़ता है, तो उनकी अपनी नेशनल ड्यूटी की तो ख्याल किया उनका। अब नए गए हैं डीसी साहब, वो भी जो पहले यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक्साइज कमिश्नर होते थे, शमन साहब, RK शमन जी। तो वो भी काफ़ी अच्छे इंसान है। नहीं अच्छे नहीं, मैंने आज एक उनको SMS किया था वैसे। अच्छा। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं एक SMS किया था एज ए सिटीज़न कि भाई मेरे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, अब देखते हैं वो कुछ संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो कभी आप मिलेंगे दोबारा, तो मैं अगर मुझे कुछ पता लगा या आप मुझे पूछेंगे तो मैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। कॉलेज के अंदर ये सब चल रहा है, तो मैंने स्टार्ट में कहा कि विकार, काफ़ी लोग जो हैं आजकल अहंकार में चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं लोभी हो गए हैं, कई वासना में फंसे हुए हैं, कई मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे में ये शिक्षा दी जाती है कि विकारों को कैसे समझें? नहीं, हमें ये पढ़ाया जाएगा कि कोई केमिस्ट्री में वो डिग्री ले रहा है, कोई इंग्लिश में ले रहा है, कोई सोशियोलॉजी में ले रहा है, किसी सब्जेक्ट में ले रहा है, लेकिन एक ऐसा किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, बाकी भी हमारे मुल्क में शायद कोई हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे एक मुकम्मल इंसान बनाने की ट्रेनिंग दी जाती हो। शायद वो हमारे एजेंडे में है ही नहीं, हमारे एजेंडे में वो है ही नहीं। इसलिए वो फिर वो जो आप जिन विकारों का आप नाम ले रहे हैं वो तो तीव्रता से सामने आएंगे। कभी जब आप स्टडी किया करते थे तब आपको ऐसा कुछ पढ़ाया जाता, क्योंकि वो पुराना ज़माना हो सकता, वहाँ के जो शिक्षक उस समय जो शिक्षक थे वो इस तरह की बात बताते हो कि बेटा तुम में ज़्यादा अहंकार है, ये ठीक नहीं चल रहा? नहीं, उसमें ऐसे है कि उस वक्त भी कोई मॉरल एजुकेशन का कोई क्लास वगैरह नहीं होती थी, लेकिन उस पुराने टीचर्स में थोड़ा सा एक ये कंसेप्ट था कि अगर वो जो कोई क्लास पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ 2, 4, 8 मिनट वो थोड़ा सा किसी पॉइंट को छू देते थे जो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुफीद हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ जी। मेरे फादर भी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और काफ़ी रूहानी तबीयत के थे वो, लेकिन वो अपने हर क्लास में, वो एक मेरे फादर भी थे, पुंछ कॉलेज में मैंने उनसे इंग्लिश पढ़ी भी है क्लास में। अच्छा। एक ज़माने में कोई 5-1 मिनट अपनी वो पीरियड में वो कुछ मॉरल एजुकेशन की बात कर देते थे। और उन्होंने मुझे भी कहा था जब मैं प्रोफेसर हो गया इंग्लिश का 76 से, उन्होंने कहा बेटा ये थोड़ा सा याद रखना, अब तुम टीचर बन गए हो, कुछ थोड़ा सा ये जो अच्छी बातें हैं इनके बारे में बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दे देना चाहिए अपने लेक्चर के दौरान। तो मैंने कोशिश की काफ़ी हद तक। अब मैं कितना कामयाब हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जब भी पढ़ाता था तो कुछ ना कुछ मैं बात को उस तरफ घुमा ले जाता था ताकि बच्चों पर प्रभाव कुछ पड़े। क्या ये शिक्षा जो है सरकार को इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये सब पढ़ाया जाए बच्चों को? देखो जी, सरकार का एक अपना फंडा होता है, जैसे वो कहते हैं अपने अगले साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करने जा रहे हैं। अब वो उसकी पूरी डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने वो सारी वो डिटेल की पूरी स्टडी नहीं की है। मैंने सब कुछ मटेरियल डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने इसको अभी तक स्टडी नहीं किया। अब वो कहते हैं ये जो नई हुकूमत है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कुछ को मुकम्मल इंसान बनेगा, नया भारत बनेगा, नया कोई मुकम्मल इंसान बनेंगे। तो देखना पड़ेगा वो बनेंगे या नहीं बनेंगे या खाली नारे ही हैं, अब क्या बताएं। मतलब प्रयास लग रहा है कि कह रहे हैं जी, अब राजा की बात माननी पड़ती है ना, जो है हमने कहना पड़ता है। ठीक है, चलिए। वैसे तो आप हम बहुत सारे सामाजिक इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप खुल कर बोलते हैं जी। और ऐसे में आपका बोलना, उसका असर भी हम कहीं ना कहीं समाज में देखते हैं, और ऐसे में आपका दायित्व आपको नहीं लगता कि थोड़ा और बढ़ जाता है समाज के प्रति? और समाज जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति हो कोई जो उनके इश्यूज़ भी उठाएं। कहीं ना कहीं लोग जैसे कैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं समाज के अंदर। अब जैसे लॉ डिपार्टमेंट का एक इशू आया था जहाँ पर प्रोफेसर के साथ ही सेक्सुअल हैरासमेंट का केस। लेकिन वो तो एक, मुझे तो लग रहा है कि वो तो एक अजीब ही मसला है। बाय दिस टाइम उसको सेटल हो जाना चाहिए था,
लेकिन मेरे को अभी तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। नहीं, आपने कहा था धूमिल से एक आशा है, तो अभी धूमिल ही चल रहा है, वो धुआं धुआं बस अंधेरा ही मुझे नज़र आ रहा है। और बस वही बीच बचाव की है। अब आप कुछ कोई नई रिक्रूटमेंट्स करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कंट्रोलर की, रजिस्ट्रार की और कुछ जो भी। तो उनके अपने एजेंडाज हैं और फॉर दोज पीपल आई थिंक दीज थिंग्स हार्डली मैटर, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है ना वो नहीं रही आप लोगों में, सेंसिटिविटी। तो उससे फिर ह्यूमन ग्रोथ प्रॉपर नहीं ना होती, फिर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती उसमें। इसमें मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है शिक्षा से इसको बाहर निकाला गया है? देखो जी, निकाला मॉरल वैल्यू को निकाला या नहीं निकाला गया वो तो अलग बात है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो हम लोग शिक्षक हैं, अब चलो आज तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, जो आज की डेट में भी जो हमारे शिक्षक हैं, पहले उनको भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना होगा ताकि उनका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़े। तो वो क्या रनिंग वगैरह शुरू कर दें? है नी? रनिंग वगैरह शुरू करें? रनिंग वॉक पे जाएं, सुबह दौड़ लगाएं। नहीं, वो तो एक वो फिजिकल ग्रोथ है, अपने फिजिकल बीइंग को ठीक करने के लिए आप वॉक करेंगे, जॉग करेंगे, वो तो एक आपका शरीर ठीक रहेगा ना। ये मैं कह रहा हूँ मानसिक इसको भी फूड देना होता है ना। उसके लिए क्या? उसको भी, दिमाग को भी कुछ फूड देंगे ना आप, फिर उससे आपका वो सिस्टम ठीक चलेगा। तो इनके लिए क्या है, मतलब ये कैसे अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं? उसके लिए चिंतन करना पड़ता है जी, मनन करना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये भी बड़ा अजीब है मसला ये। नहीं तो उसके लिए समय भी तो चाहिए। समय चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ 24 घंटे में कोई टाइम ही नहीं होता चिंतन मनन के लिए। टाइम किसके लिए हमारे पास? नहीं तो घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बाकी चीज़ें। घर बड़ा होना चाहिए किसके लिए? घर बड़ा होना चाहिए, पैसा कहाँ से नहीं, पैसा क्या, इसमें कोई ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं और है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई अपने आप को थोड़ा मानसिक इस तरफ चिंतन नहीं करते हैं आजकल शिक्षक। तो मुझे लग रहा है तो किस क्या चिंतन है कि सैलरी इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं, वो तो वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। सैलरी वाला अलग इशू है। मैं ये कह रहा हूँ अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है। कुछ करते होंगे लेकिन बाय एंड लार्ज बस यही है, एक रूटीन सी, बस आए भी गए भी, ख़त्म फसाना हो गया, बस यही कहानी है वो। चलिए, वैसे हमने पिछली बार जब इंटरव्यू किया था तब एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पर बात की थी। जी। और आपने ये कहा था कि दोनों ऑप्शन देने चाहिए। जी। ऊपर से आप स्कूल भी खोलने जा रहे हैं और मतलब ऑफलाइन है, इसमें भी कोई ऑनलाइन ऑप्शन है नहीं। उल्टा ये है कि पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को भेजिए और लिखित रूप में दीजिए कि अगर कुछ भी होता है तो वो। हाँ, वो तो देखो जी, वो मैंने आज भी जो फेसबुक पोस्ट में लिखी था उसमें मैंने कुछ जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी छोटी मोटी मीडिया के थ्रू, उसके बारे में बात लिखी थी। और वो जो कल जो ऑर्डर इशू किया रोहेला साहब ने, उसकी भी काफ़ी मुझे मिली। मैंने पढ़ा उसको, वाई ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ये मेंटेन किया जाएगा, वो मेंटेन, एक कमेटी बनाएं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। अब पता नहीं कितने वो कॉलेजेस या स्कूल वो कमेटीज़ बनाएंगे और उसमें कौन से लोग होंगे। इशू हो जाता। 3 पेज का ऑर्डर है, वो मैंने पढ़ लिया। और मैंने आज की पोस्ट में लिखा था जो फेसबुक, नथिंग न्यू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अखबारों में। और उसको एक नंबर डेट लगाना था, नंबर लगा दिया, डेट लगा दी, नीचे रोहेला साहब ने कर दिया। उसको रोहेला साहब बैठ जाएंगे सेक्रेटेरिएट में, मैडम बोर्ड की अपने चेयरमैन साहिबा बैठेंगी अपने कमरे में। आपको उनका कमरा देखना चाहिए, बहुत बड़ा कमरा है। जिस कमरे में आप बैठे हैं, इसे कोई डबल कमरा होगा जहाँ बैठे हैं। ये मैडम जो चेयरमैन बोर्ड की हैं, वीना पंडित, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनकी बात। या अगर आप जाएंगे वहाँ पे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कमरा, आप देखें वहाँ पे जाके बहुत बड़े कमरे शमरे हैं, उनकी तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। तो अब ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी स्कूलों में, नहीं होंगी, ये तो टाइम विल टेल द डिफरेंस। और उसमें मैंने आज की पोस्ट में लिखा था कि श्रीनगर के जो डॉक्टर्स हैं और पेरेंट्स जिनके कुछ कांटेक्ट में भी रहे हैं, वो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दीज मैटर्स।
हमारे जम्मू में खामोशी है, खुल गए तो फिर भी ठीक है, नहीं खुल गए तो फिर भी ठीक है। और मैंने कल लिखा था राम भरोसे, हो गया ठीक है। अब वो ठीक है, अब स्कूल वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए एक फॉर्मेलिटी बना देंगे शायद, कुछ जो भेजना चाहते हैं तो वो एट योर ओन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद लिख दें। अभी मैंने मेरे पास नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पेरेंट्स को भी एक ऑप्शन देना चाहिए ना कि आप ठीक है अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते। दीपक जी, हमारा जो समाज है ना, फिर मैं आपको कहूँगा, काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा, हम लोग जागरूक नहीं है चीज़ों के बारे में। मेरे पास अच्छा मोबाइल होगा, मेरे पास अच्छा बंगला होगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन मेरा क्या दायित्व है किसकी तरफ? परिवार की तरफ। उस बच्चे भी आ जाते हैं मेरे ख्याल में जी। परिवार की तरफ, समाज की तरफ। इसके बारे में कुछ काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में कुछ इंटरेस्ट है। चल रहा है, खोल दिया तो खोल दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ स्कूल्स ऐसे कह रहे हैं कि ये ऑफलाइन पेपर लेंगे बच्चों के और जल्दी लेंगे, ऐसे में बच्चे उनको करना होगा, इतनी देर का बंद है, वो करेंगे फटाफट किसी तरीके से करके वो इस सेशन को समेटा जाए, आगे की तैयारी करेंगे। फिर नई फी, नई किताबें, नया सिस्टम, वो भी एक माफिया ना वो। नई किताबें, नई कापियाँ, फिर नया वो काम चलेगा ना, वो सारा ब्लॉक हो गया ना काम, ये फटाफट ही खत्म हो। नहीं, वो सारा चेन ब्रेक होगी ना, ये चेन ब्रेक होगी, ये पूरा सिस्टम होता है इसमें। और इसमें फिर वो जो हमारे स्कूल वालों के भी कहीं बीच में इंटरेस्ट होते हैं, ये अलग विषय है। काफ़ी मैंने इसके बारे में, उसमें काफ़ी अलग विषय है। कुछ अगर आपको इन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को समझाना हो और ऊपर बैठे जो कुर्सियों पे जो फैसले ले रहे हैं उनको कुछ समझाना हो, तो क्या कहेंगे? किसकी तरफ, किस चीज़ की तरफ ये लोग ध्यान दें? देखो इसके जो, देखो मैं क्या समझाऊंगा किसको और मुझे क्या समझाना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है, हो सकता है कि मेरी विचारधारा गलत भी हो। ये जो टॉप पोजीशंस हैं एजुकेशन की, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हुआ, चेयरमैन बोर्ड हुआ, या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो शुरू हुआ, बाय एंड लार्ज, एंड इवन द पीपल ऑफ द रैंक ऑफ एडवाइज़र्स जो हैं, ये लोग वही होने चाहिए जिन्होंने इस शिक्षा की फील्ड में अपना जीवन दे दिया हो। अब आप एक पुलिस ऑफिसर को बना देंगे वो वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का, मैं इसका मतलब ये नहीं मैं किसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं ये कुछ कॉकटेल बनती नहीं है। अपने अपने लाइन है ना जी, अपना अपना एरिया है। लेकिन आजकल ये है कि यू डोंट हैव द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बस लगा दो जहाँ लग रहा है, लगा दो तो लगा दो। जब पैसा आता है कि सर अब कहीं क्या देखिए, जैसे सेक्रेटरी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट ग्रेट लेडी हु इज सेक्रेटरी JK बोस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक मैडम है, मैं कभी उनसे मिला नहीं, केस ऑफिसर है वो। अच्छा, तो वहाँ पर कॉलेज प्रिंसिपल, कोई भी समझदार प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं हो सकता था। पहले तो काफ़ी देर सेक्रेटरी जो बोर्ड होता था वो कॉलेज का प्रिंसिपल ही होता था जी। अब KS वाले उसमें इन्फ्लिक्टेड कर गए। जहाँ इनको कोई नहीं मिलता वहाँ पे फटाफट वो KS या IS को इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये मैंने कहा ये बड़े गंभीर प्रश्न है और हमने कभी इन चीज़ों को गंभीरता से लिया ही नहीं, तो फिर वो सफरिंग है सारे समाज में। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि कुछ लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान भी होगा, चिंतित भी होंगे, डरते हैं, बोलते नहीं, मीडिया के सामने वो मुंह नहीं खोलना चाहते जी। अब वो जो फियर है, जो डर है, तो अब उसको कैसे निकाला जाए, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। बात करनी चाहिए ना, लोगों को भी बात करनी चाहिए ना, ये है ऐसा होना चाहिए। बात करने से क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि आपने कुछ लोगों को फ़ोन किया जो शिक्षा के साथ संबंधित है आज की डेट में, फ़ोन नहीं उठाते, वो फ़ोन ही बंद कर देते हैं। पता नहीं दीपक का फ़ोन आया तो दीपक पता नहीं क्या कर देगा। आप क्या कर लोगे? 10-15 मिनट बात करोगे, आप आए मेरे पास, मैंने बात की आपसे, बस कुछ बात नहीं, इसमें क्या होगा।
जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, आप अपनी बात नहीं सुनाएंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, जो छोटी मोटी समाज में चेंज आनी वो कैसे आएगी? मुझे बताओ ना, कैसे आएगी? चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये शिक्षा विभाग में कितनी ज़्यादा कमज़ोरी है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो हमें लगता है, मुझे लगता है, हमें सिखाया गया या नहीं सिखाया गया वो एक अलग विषय है। जो मैंने सीखा है, मैं ये कहूँगा कि ये मॉरल वैल्यूज़ विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहने में बहुत आसान है जी, काम क्रोध लोभ मोह, लेकिन आज समाज के ज़्यादातर व्यक्तियों में, ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ 1-2% में नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों में ये विकार दिखते हैं। आप किसी से बात करके देखें तो आपको दिखेगा कि इसमें कौन सा विकार सबसे ज़्यादा है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ये दायित्व नहीं था कि इन लोगों को इस तरफ मोड़ा जाता, इनके विकारों पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई इनको शिक्षा दी जाती, परंतु ऐसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज हम जिस दिशा पे खड़े हैं, जिस जगह आकर पहुँचे हैं, उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण शिक्षा विभाग है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं और ज़रूर दें, मैं तो यूँ कहूँगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।